संसद में गुरुवार को आर्थिक सर्वे 2026 पेश कर दिया गया। इसमें सब अच्छा ही अच्छा है, गुड ही गुड है, जिसे देखकर अदम गोविंद का ये शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वे भारत की अर्थव्यवस्था का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाएं और अनुमान नीति सुझाव शामिल होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन में पेश किया। इस आर्थिक सर्वे में अगले वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर यानी जीडीपी वृद्धि की संभावना 6.8 से 7.2% के बीच बताई गई है। कहा गया है कि घरेलू मांग मजबूत हुई है और निवेश बढ़ रहा है। गिग इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है। मुद्रास्फीति में यानी महंगाई में नियंत्रण दिखाया गया है और राजकोषीय घाटा सीमित रखने पर जोर दिया गया है। भारतीय रुपए की गिरावट समेत जो भी कमी बेशी है उसके लिए वैश्विक कारणों को जिम्मेदार बता दिया गया है। यानी अपनी तरफ से सब अच्छा अच्छा है, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। विश्लेषकों का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जमीन से कटा हुआ आशावाद है। 6.8 से लेकर 7.2% की विकास दर का अनुमान घरेलू मांग और निवेश पर टिका है, लेकिन वास्तविक वेतन कई क्षेत्रों में स्थिर है या घट गया है। ग्रामीण खपत भी अभी प्री कोविड यानी कोविड से पहले के स्तर तक भी नहीं पहुंची है। सर्वे मैक्रो मोटे मोटे संकेतकों को मजबूत बताता है, लेकिन घर परिवार की आर्थिक हालत पर गहराई से बात नहीं करता। सवाल यह है कि अगर आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही, उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो खपत आधारित ग्रोथ कैसे होगी और कब तक टिकेगी। बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता पर गोलमोल भाषा है। सर्वे में गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार को रोजगार वृद्धि की सफलता के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यह साफ नहीं करता है कि कितनी नौकरियां स्थायी हैं, सामाजिक सुरक्षा वाली हैं। सर्वे समावेशी विकास की बात तो करता है, लेकिन आय और संपत्ति असमानता पर कोई ठोस अध्याय नहीं है। निजी निवेश पर ज्यादा भरोसा किया गया है, लेकिन जोखिम की अनदेखी की गई है। सर्वे मानता है कि निजी निवेश आगे ग्रोथ का इंजन होगा, पर यह नहीं बताता कि एमएसएमई सेक्टर समेत तमाम सेक्टर अभी भी कर्ज और मांग की कमी से जूझ रहे हैं। बड़े कॉरपोरेट भी ज्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सके हैं। एआई इकोनॉमिक काउंसिल जैसी सिफारिशें की गई हैं, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन एआई से नौकरियां खत्म होंगी, इसके जोखिम पर गंभीर आकलन नहीं है। राजकोषीय घाटा सीमित रखने की बात की गई है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने की जरूरत को समान महत्व नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वे एक यूटोपिया रचता है, जिसमें देश के आम नागरिक की आर्थिक हकीकत नहीं झलकती। अब 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो समझ सकते हैं कि बजट भी किस तरफ जा रहा है।